पिछली जब कोरोना आया था तो परीक्षाएं हमारी 10वीं और 12वीं की बीच में रह गई थी। फिर हमने परीक्षाओं को पूरा करवाया और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब और तमाम इनकी टीम, बोर्ड के तमाम अधिकारी और कर्मचारियों ने मेहनत करके और जल्दी से जल्दी रिजल्ट दिया। और अब की बार जब हम केवल 10वीं और 12वीं की ही क्लासेज हम लोग लगा पाए थे, थोड़े दिन परीक्षा हम नहीं ले पाए। हमारे सामने चुनौती थी कोरोना संक्रमण से लड़ना, उससे हमारे बच्चों को बचाना, और हमारे सामने चुनौती थी इन बच्चों का साल भी बर्बाद नहीं हो। हमने फार्मूला निकाला और एक समिति बना करके एक ऐसा फैसला किया कि जिसके आधार के ऊपर इन बच्चों का परीक्षा परिणाम बहुत ही कम समय में 31 जुलाई शायद लास्ट थी, केंद्र भी ये कह रहा था, लेकिन मैं चेयरमैन साहब को, सेक्रेटरी साहब को, तमाम इसमें शामिल अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी की ओर से, मेरी ओर से भी, और तमाम अभिभावकों और बच्चों की तरफ से भी, कि आपने मेहनत की और गोपनीयता के साथ में, पारदर्शिता के साथ में ये आज तीनों संकायों का एक साथ रिजल्ट जारी किया, जो अपने आप में एक इतिहास है। मैं तमाम उन छात्रों को, उनके अभिभावकों को भी बधाई देना चाहता हूं, आज जो इसमें उत्तीर्ण हुए हैं। हमने सर्वसम्मत फैसले करके एक फार्मूला बनाया और उस फार्मूले के आधार पे हमने ये रिजल्ट निकाला है। फिर भी इसमें अगर किसी तरीके की कोई समस्या, कोई ग्रीवेंसेस, कोई असहमति अगर आएगी तो हम गंभीरता के साथ में उस पर विचार करेंगे और सरकार निर्णय करके और बोर्ड को निर्देश देगी कि इस प्रकार से हम आगे बढ़ें। प्राइवेट जो बच्चे हैं उनके लिए भी हम लोग प्लान बना रहे हैं कि कैसे उनकी एग्ज़ाम लेकर के उनको भी हम एक साल उनका बर्बाद नहीं हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। पिछले समय में जो बोर्ड की हर मामले में तैयारी रही, उसके लिए मैं बोर्ड के चेयरमैन साहब और तमाम अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। रीट की एग्ज़ाम भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवा रहा है। मैं उनको अग्रिम बधाई देता हूं कि जो इनकी तैयारी चल रही है, सितंबर के माह में 26 सितंबर से डेट है। मैं समझता हूं कि अगर ये कोरोना ने हम पे मेहर कर दी और ये नहीं आया तो हम निश्चित रूप से 26 सितंबर को ही हमारी रीट की एग्ज़ाम करवाएंगे और जल्दी से जल्दी हम, जैसे बोर्ड में शीघ्र निर्णय करके और शीघ्र रिजल्ट दे रहे हैं, वैसे शीघ्र रिजल्ट दे करके और हमारे होनहार शिक्षित बेरोजगार जो नौकरी के लिए मेहनत करते हैं, आशा करते हैं, उनको सुखद परिणाम मिलेगा और हमारे स्कूलों में भी हमारे बच्चे होंगे। हमारे इस थोड़े से समय में 2.5 साल का समय बीता है। एनसीईआरटी सिलेबस का भी निर्णय लिया, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा होता है। हमने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम का भी निर्णय लिया। आज 91,000 बच्चे हमारी 201 स्कूलों के अंदर लॉटरी के आधार पर एडमिशन हुए हैं। जो हमारी केंद्रीय विद्यालय है और दूसरे जो इंग्लिश मीडियम के विद्यालय हैं, उसमें लॉटरी से या इतनी मारामारी नहीं रहती। जो नामी गिरामी 4-5 स्कूलें पूरे प्रदेश में होती हैं, वैसे उसमें एडमिशन की मारामारी और एडमिशन के लिए इच्छा हमारी सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो भी हमारी इंग्लिश मीडियम की महात्मा गांधी जी की जो स्कूलें हैं उसमें हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा कर रखी है कि हम 5,000 से ऊपर की आबादी के 1200 स्कूल 2 साल के अंदर खोलेंगे। 325 से ज़्यादा स्कूलों के आदेश सोमवार या मंगलवार को जारी हो जाएंगे और इसी सत्र में हम उनमें एडमिशन लेंगे।
शेष की जो भवन है उसका चिन्हीकरण का कार्य चल रहा है। हमारी ये मंशा है कि जुलाई महीने के अंदर हम जो 1 साल का 600 का टारगेट है वो पूरा करें, जिससे हमारे प्रदेश के गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, दलित का बेटा, छोटे व्यापारी का बेटा, उसको जो 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक जो पैसा उसको देना पड़ता था निजी विद्यालय में, वो उसको नहीं देना पड़े।